बोलो गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमंत लला की। गौरी शंकर भगवान की। लक्ष्मीनारायण भगवान की। कार्तिक महात्म्य की। गुरु साचे दरबार की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीविष्णवे नमः श्रीविष्णवे नमः श्रीविष्णवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की। कार्तिक महात्म्य की। जिसको जप कर जीव हो जाता भव से पार। 11वें अध्याय का कपिल करे विस्तार। बोलो विष्णु भगवान। इस प्रकार से एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित अश्रु से सम्मानित हुआ, सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर पहुंचे, जिनके तेज के साथ सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर अश्रुओं के सहित सागर पुत्र ने उठकर उन्हें बड़ा आदर सत्कार किया, प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से बड़े सावधानी से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बताएं। उनका किसके साथ में विरोध था, ये सारे विस्तार से बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं के और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला था तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत को पीने के लिए बैठ गया था। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ यह सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नाम की सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा तो नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों के सहित देवताओं के साथ
मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य सभी नष्ट कर दूंगा, ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में, कोख में क्यों दबाया था, क्यों रखा था, क्यों स्थान दिया था, और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा करी। इस कारण से मैंने उनके सब रत्नों का हरण किया है। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी कभी नहीं हो सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ गया और सब बातें उन्हें कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने बहुत भारी उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाएं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास जा पहुँचे। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। अश्वों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधियां लाकर अपने अपने सैनिकों को जीवन दान देने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रोध में होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे पुनः जीवित हो जाते हैं? ऐसी कौन सी औषधि, कौन सा मंत्र, कौन सा तप है आपके पास नहीं है क्या? फिर ये कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणगिरि से औषधियां लाकर देवताओं को जलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध से भर गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों करते हो? यदि इतनी ही साहस है, शक्ति है, तो द्रोणगिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में क्यों नहीं फेंक देते? तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध के मारे शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं के द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर द्रोणगिरि पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिसमें इसमें जलंधर की कोई भी विचित्रता नहीं थी। उसके पश्चात सागर पुत्र जलंधर युद्ध भूमि में आकर बड़े ही जोर से देवताओं के साथ में संहार करने लगा, युद्ध करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरि की जगह वहां पर उन्हें सोना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है, उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा को त्याग कर अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसूत जलंधर निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवता गुफा में शरण ली और भगवान का सुमिरन करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।